हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि JKPSI के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये हमारी 5वीं वीडियो रहेगी इस क्वेश्चन सीरीज़ पर। कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊं। दोस्तों साथ में यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF को पाना चाहते हैं तो PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर आज शाम को अवेलेबल कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लिखा गया है ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी हेल्ड एट। आपको बताना था कि ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पर खेली जाएंगी। ये मैं समर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। तो साल 2024 के लिए ओलंपिक गेम्स पेरिस में खेली जा रही हैं। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये गेम्स खेली जाएंगी। और इससे पहले जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे टोक्यो जापान में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आप याद रखेंगे ओलंपिक्स के बारे में। मॉडर्न ओलंपिक्स को पहली बार खेला गया था 1896 में। और अगर हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो ये खेले गए थे साल 2022 के लिए बीजिंग चाइना में। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे नॉर्वे ने और उन्होंने 16 गोल्ड मेडल जीते थे। और दूसरे नंबर पे रहा था जर्मनी और जर्मनी ने 12 गोल्ड मेडल जीते थे विंटर ओलंपिक्स में जो कि बीजिंग चाइना में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड फॉर विच डिजीज। आपको बताना है किस बीमारी के लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका जो आंसर था BCG वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस यानी TB के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 90 माइल्स बीच लोकेटेड इन विच कंट्री। आपको बताना था कि 90 माइल्स बीच किस मुल्क में है। तो दोस्तों 90 माइल्स बीच जो है वो न्यूजीलैंड में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि एक 90 माइल्स बीच ऑस्ट्रेलिया में भी है। अब जो क्वेश्चन डिपेंड करता है वो करता है ऑप्शंस पे कि आपको ऑप्शन में क्या दिया था, कौन कौन सी कंट्री दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था हु गेव द आइडिया टू राइट साइमन गो बैक ऑन काइट्स। आपको बताना था कि साइमन गो बैक ये स्लोगन लिखने का आइडिया किसका था। तो इसका जो आंसर है वो है खालिकुज़्ज़मा। और इन्होंने ये लखनऊ में ये आइडिया जो है ये दिया था। साइमन कमीशन के खिलाफ ये स्लोगन दिया गया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया रैंक जेंडर गैप इंडेक्स 2021। आपको बताना था कि इंडिया की क्या रैंक रही जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में। करंट अफेयर्स में हमने ये क्वेश्चन किया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। और इस सिलेक्शन में करंट अफेयर्स का एक अहम रोल रहेगा, कट ऑफ में एक अहम रोल रहेगा करंट अफेयर्स का। तो इसका जो आंसर था इस क्वेश्चन का जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक थी 140th। दोस्तों अगर हम इस इंडेक्स में टॉप रैंक की बात करेंगे तो वो आइसलैंड ने हासिल की। उसके बाद दूसरे में रहा था फिनलैंड और तीसरे पे रहा था नॉर्वे। और ये इस इंडेक्स की 15th एडिशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इन स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड। तो आपको बताना था कि स्पोकन वर्ड्स में कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच रूलर फोर्स्ड खुसरो मिर्जा टू लीव लाहौर। आपको बताना है खुसरो मिर्जा को किसने फोर्स किया था लाहौर को छोड़ने के लिए। तो इसका आंसर था जहांगीर। दोस्तों यहाँ पर इनके दरमियान बैटल ऑफ बायरोवल हुई थी और जो
खुसरो मिर्ज़ा है ये यहाँ से निकलने पे मजबूर हो गया और काबुल की तरफ ये भागना चाहता था, लेकिन जहांगीर की आर्मी ने इसको पकड़ा था जब वो चेनाब को क्रॉस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन। आपको बताना है स्टोमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। तो ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। इसके अलावा लिपेस और पेप्सिन जिसको कुल मिला के फिर गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ये स्टोमक से प्रोड्यूस होता है और इससे हमारे जो गुज़ा है फूड है उसकी डाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्वराज पार्टी फाउंडर्स, आपको बताना था कि स्वराज पार्टी के फाउंडर्स कौन थे, किन लोगों ने स्वराज पार्टी की बुनियाद डाली थी। तो दोस्तों स्वराज पार्टी के जो फाउंडर्स हैं ये दो हैं, एक है चित्तरंजन दास और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू। ये जो पार्टी है यानी स्वराज पार्टी ये 1 जनवरी 1923 को फाउंड की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी और इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहते थे। दोस्तों याद रखें कि 1922 में गया सेशन हुआ था इस सेशन को CR दास यानी चित्तरंजन दास जो है वो प्रोसीड कर रहे थे, लेकिन इसमें कांग्रेस और CR दास के दरमियान जो है वो नहीं बनी और ये कांग्रेस से अलग हुई, ब्रेक अवे हुई और इस तरह स्वराज पार्टी जो है वो वजूद में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया था, क्वेश्चन था एंटोनिम ऑफ लीनिंग। आपको बताना था कि लीनिंग का एंटोनिम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था विच कंट्री लीड्स इन फ्रेश वाटर। आपको बताना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस मुल्क के पास है, किस मुल्क में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है दुनिया में। तो इसका जो आंसर था वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया में लीडिंग फ्रेश वाटर कंट्री है। दोस्तों अगर हम टोटल फ्रेश वाटर की बात करें तो दुनिया में ब्राज़ील में 12% फ्रेश वाटर पाया जाता है टोटल फ्रेश वाटर का, और इसमें यानी ब्राज़ील में फ्रेश वाटर का 70% अमेज़न रीजन में पाया जाता है। और इसी तरह अगर हम दुनिया में दूसरे नंबर पे मुल्क की बात करें तो रशिया दूसरे नंबर पे आता है जहां पर फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो फ्रेश वाटर में इंडिया 10th रैंक पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक तरह से मैं इसको समझ नहीं पाया, लोकेटेड बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयाज। शायद आपको बताना था वो कौन सी जगह है जो कि पीर पंजाल और हिमालयाज के दरमियान में है। तो पीर पंजाल और हिमालयाज के दरमियान में कौन सी जगह है, शायद ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली जो है ये पीर पंजाल और हिमालयाज के दरमियान में आता है। और जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया मैं उनसे एक बार कंफर्म करना चाहूँगा कि असल में क्वेश्चन क्या आया था, वो प्लीज़ हमें हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी से रिलेटेड आया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ इसको रिलेट किया गया है अर्थक्वेक के साथ। आपको बताना है टेसोमीटर, ये असल में है टेचोमीटर। टेचोमीटर जो है ये क्या मेजर करेगा। सिंपल सी बात है, अगर सिस्मोग्राफ है ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका काम होता है अर्थक्वेक को मेजर करना, यानी सिस्मोग्राफ मेजर करता है अर्थक्वेक को। तो इसी तरह जो ये टेचोमीटर है या टेचोमीटर है ये क्या मेजर करता है, ये रोटेशन स्पीड मेजर करता है शाफ्ट की, यानी जो घूमने वाली चीज़ होती है, घूमने वाली चीज़ उसकी स्पीड को ये मेजर करता है टेचोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605 AD। आपको बताना था उस रूलर का नाम जिन्होंने हुकूमत की थी 1556 से लेकर 1605 AD तक। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ये कौन है, ये है अकबर। अकबर का पूरा नाम था अबुल फात
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दोस्तों यहाँ पर मैं ये साथ में ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे JKPSI के एग्ज़ाम में, और अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो है मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए थे एग्ज़ाम में, सेकंड शिफ्ट के ये कल के एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, और आज के जो एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं शाम तक लाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इनको लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।